औरत ही औरत की दुश्मन है। हमारे समाज में यह बात इतनी बार कही जाती है कि सच लगने लगती है। हालांकि इस धारणा के अपवाद भी मौजूद है, लेकिन इसे कोई उजागर नहीं करता। मैं जब अपने जिंदगी के पन्नों को पलटती हूँ तो बहुत सी महिला दोस्त दिखाई देती है। उन सब में सबसे पहले मेरी माँ का स्थान आता है, जिनके सहयोग से आज मैं अपनी एक पहचान बना पाई हूँ। बिहार के एक राजपूत जमींदार परिवार में मेरा जन्म हुआ और काफी प्यार दुलार से पालन पोषण भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था में पहुंची, जेंडर आधारित भेदभाव को अपनी जिंदगी में महसूस किया। ये बात आज समझ आती है, पहले इस असमानता को जानती भी नहीं थी। मेरे पिताजी 3 भाई थे। उनके 2 भाई काफी पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से वो आज एक डॉक्टर व दूसरे दिल्ली के विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़े, क्योंकि वो जन्म से ही गूंगे बहरे थे। ये शब्द अपने पिताजी के लिए सुनते व संबोधित करते हुए मुझे बचपन से ही ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज का समाज इन्हें इन्हीं नाम से पुकारता है व विकलांगता की श्रेणी में रखता है। पिताजी की इस पहचान की वजह से कोई जमींदार व सवर्ण परिवार से रिश्ता नहीं आया। यह मानते हुए कि मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की उनके साथ एडजस्ट कर लेगी और शादी के रिश्ते को बनाए रखेगी, उनकी शादी मेरे माँ से हुई। मेरी माँ की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। वह पास थी। आगे पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन शादी उनकी पढ़ाई से जरूरी समझी गई। माँ और पापा के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग थी। हम सब जानते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में परिवार में जिनके पति पढ़े लिखे व एक अच्छे पद पर होते हैं, उनकी पत्नी का रुतबा भी उस परिवार में ज्यादा होता है। इस मामले में मेरी माँ का स्थान उस परिवार में न के बराबर था। दादा दादी के सामने चाचा चाची की अहमियत ज्यादा थी और घर के सारे फैसले में दादा दादी व चाचा चाची की ही भूमिका होती थी। मेरी माँ को हमेशा मैंने हमारे बड़े होने तक उनकी सेवा में लगे हुए देखा, क्योंकि वो ये मानती थी कि मेरे बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन, शिक्षा व करियर के मामले में वो ही दे सकते हैं। मन ही मन सोचती रहती, क्यों मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर में रहना था ताकि मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। दादाजी की इच्छा थी कि मेरी शादी उनके जीते जी हो जाए, क्योंकि उनको डर था कि मेरे पिताजी मेरे लिए एक अच्छा लड़का परिवार ढूंढने में असमर्थ होंगे। उनका एकमात्र एजेंडा था मेरी शादी। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। मेरे ताऊजी ने बचपन से ही मुझे ये आश्वासन दिया था कि वो मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगे, जहां उनकी पोस्टिंग थी, और मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करने में मेरी मदद करेंगे। इस मुश्किल समय में मैंने ताऊजी से बोला, आपने मुझे बोला था कि आप मुझे डॉक्टर बनाएंगे, मुझे आपने साथ ले चलिए, मुझे शादी नहीं करनी। उन्होंने इधर उधर के बहाने बनाकर मेरी बात को टाल दिया।